हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 7 मिनट शो में। आज के इस 7 मिनट शो में हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रॉलेट एक्ट 1919 क्या था? रॉलेट एक्ट कारण क्या था और इससे संबंधित कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला चीज, रॉलेट एक्ट को एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में रॉलेट एक्ट के लाने का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, तो इसका उद्देश्य क्या था, चलिए देखते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ये वो समय है जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हो गई थी। लोगों के अंदर अंग्रेज सरकार के प्रति असंतोष का भावना आ गया था, तो इस समय क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाना और उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना, दबाना, ये उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का। अच्छा, रॉलेट एक्ट की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, तो कमेटी के बारे में देखते हैं। 10 दिसंबर 1917 को, एकदम ये डेट याद रखना है आपको, 10 दिसंबर 1917 को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और क्या कहा गया, तो 18 मार्च 1919 को इसको रॉलेट एक्ट के नाम से पारित किया गया। दो डेट याद रखनी है आपको, 10 दिसंबर 1917 को कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के द्वारा 18 मार्च 1919 को इस जो एक्ट बनाया गया उसको नाम दिया गया, रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। ठीक है। प्रावधान, इस कमेटी में जो नियम बनाए गए थे उसमें क्या प्रावधान था उसके बारे में देखते हैं। तो इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि भारत में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर सिर्फ संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद उसे सजा भी दी जाएगी। और ऐसा प्रावधान था कि वह व्यक्ति ना वकील, ना अपील और ना ही दलील दे सकता है। केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, यही रॉलेट एक्ट था। इसमें ना तो वकील, ना अपील, ना दलील लेने का अधिकार था व्यक्ति को भारत में। इसका विरोध अब करेंगे हम लोग, तो हम लोग काला कानून कहकर इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को भारत में महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया। हम सब भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया और गांधी जी ने इसके विरोध में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया। पूरे देश में हड़ताल का ऐलान करेंगे महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 को। तो रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट के नाम से पारित होगा। इस एक्ट में प्रावधान क्या था, आप बताएंगे। प्रावधान ये था कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर सिर्फ संदेह के आधार पर क्रांतिकारी गतिविधि करने पर उसे गिरफ्तार कर लेना और गिरफ्तार करके नजरबंद कर देना, और उस व्यक्ति को ना तो अपील, ना ही वकील और ना ही दलील देने का अधिकार था। इस कानून को हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, या हम लोगों ने इसे काला कानून का नाम दिया। इसी एक्ट के विरोध में अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखने वाला है, 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। केवल जुलूस निकालने के कारण इन दोनों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें नजरबंद करके रखा गया और जब इन्हें छोड़ने की बात कही गई तो नहीं छोड़ा गया। फिर इसी चीज पर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करने के लिए हम लोगों ने विचार विमर्श करना शुरू किया और विचार विमर्श करने के लिए एक 13 अप्रैल 1919 को ये वो दिन है जो हमारे इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है और इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सीधा क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को विचार विमर्श करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में हम लोगों ने एक जनसभा बुलाई और उस जनसभा की
में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए। उसके बावजूद उस जालियांवाला बाग में कई सारे निहत्थे लोग घूम रहे थे और जनसभा बुलाई गई 13 अप्रैल 1919 को। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा। एक बार मेरे साथ आप सब लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, साथ साथ बोलेंगे। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की गई। कमिटी ने इसे रॉलेट एक्ट का नाम 18 मार्च 1919 को दिया। इस रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि पर ध्यान रखा जाए और संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार करके हम लोग नजरबंद करके रख देंगे, जिससे भारतीयों के बीच जो क्रांतिकारी भावना आ रही है उसको दबाया जा सके, कुचला जा सके। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया, ना तो वो अपनी अपील कर सकता है, ना दलील दे सकता है, ना ही वकील कर सकता है। जब ये कानून भारत में आया तो इसे महात्मा गांधी और हम सब ने मिलकर काला कानून कहा या काला कानून की संज्ञा दी है। इसको विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में बंद का ऐलान किया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा है। आपको बताना है कमेंट में कि ये वीडियो कैसा लगा, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में जनसभा कितने तारीख को बुलाई गई थी। आप सब लोग कमेंट में बताएंगे